हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 11, जिसका नाम है कोई नहीं पराया, और इसके कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपनी पेन, कॉपी और पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं पद्यांशों की व्याख्या की ओर। पहली कविता है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस कविता के संदर्भ और प्रसंग की ओर। तो इसका संदर्भ आएगा, प्रस्तुत पद्यांश कविवर गोपाल दास नीरज रचित कोई नहीं पराया कविता शीर्षक से अवतरित है। और इसका प्रसंग आएगा, कवि ने उक्त पद में जाति पाति ऊंच नीच को भूलकर सबको एक साथ प्रेम भाव से रहने का संदेश दिया है। इसकी व्याख्या आएगी, नीरज जी कहते हैं कि मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरे लिए तो सारा संसार ही मेरा घर है, मैं देश की सीमा और पुरानी जंग लगी परंपराओं की बेड़ियों में नहीं बंधा हूँ, जाति भेद और ऊंच नीच की भावना से अलग हूँ, पुस्तकों में लिखी धर्म की व्याख्या को स्वीकार नहीं करता, मैं इन संकीर्णताओं का गुलाम नहीं हूँ, मेरा तो मानना है कि जहाँ पर प्रेम है वहीं ईश्वर है, ईश्वर तो सभी के हृदय में निवास करते हैं, फिर उसे अन्यत्र ढूंढने की क्या आवश्यकता। मेरे लिए तो मंदिर और मस्जिद दोनों ही समान रूप से श्रद्धा के केंद्र हैं, मैं तो दोनों ही स्थानों पर अपना माथा झुका सकता हूँ, पर मेरे लिए तो पूज्य आदमी ही है, उसके हृदय में स्थित राम ईश्वर ही मेरे लिए मंदिर है, मैं तो उसी की आराधना करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी गैर नहीं है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को अपना घर परिवार मानता हूँ। दूसरी पंक्ति है, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। दोस्तों, इसका संदर्भ पूर्ववत आएगा, यानी कि अभी हमने जो पहले की कविता में संदर्भ लिखा है वही सेम संदर्भ इसमें भी आएगा। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद में कवि ने मनुष्यत्व को देवत्व से और धरती को स्वर्ग से श्रेष्ठ बताया है। तो इसकी व्याख्या आएगी, कवि कहते हैं कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आदमी कौन है, कहाँ रहता है, किस जाति मजहब का है, मुझे तो हर इंसान से प्यार है, अर्थात उक्त संकीर्णताओं से ऊपर मनुष्य मात्र से प्रेम किया जाना चाहिए, मुझे अपनी मानवता पर गर्व है, मुझे देवत्व की आवश्यकता नहीं, मैं मानव मात्र का सच्चा उपासक हूँ, और मुझे वे लोग ही प्रिय हैं जो मानवीय गुणों से युक्त हों। मेरी दृष्टि में मानवीय प्रेम परस्पर सौहार्द स्वर्ग से बढ़कर है, मुझे धरती में प्रेम युक्त संसार चाहिए, अमरता नहीं, मुझे स्वर्ग के सुखों की कहानी मत सुनाओ, मेरी प्यारी धरती तो 100 स्वर्ग से बढ़कर है, अर्थात जब सभी लोग प्रेम भाव से रहे तो धरती के सुखों के सामने स्वर्ग के सुख तुच्छ हैं, मेरे लिए तो कोई पराया नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया को ही अपना घर मानता हूँ। तीसरी पंक्ति है, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी, सुख न तुम्हारा सुख
केवल जग का भी इसमें भाग है, फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा, घर सारा संसार है। तो दोस्तों, इसका संदर्भ भी पहली कविता की तरह ही पूर्ववत ही आएगा और इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में जियो और जीने दो के सिद्धांत का उद्घोष किया गया है। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि मैं लोगों को सिर्फ एक बात सीखने को कहता हूँ कि जियो और जीने दो, अर्थात संसार में सभी प्राणियों को समान रूप से जीने का अधिकार है। इसलिए तुम किसी के सुख में बाधा उत्पन्न ना करो, खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। इस संसार में यदि बांट सकते हो तो प्यार बांटो। इस पंक्ति में कवि ने धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज को बांटने वालों से आह्वान किया है कि वे समाज को ना बांटे। यदि बांटना ही चाहते हैं तो वो अपना सारा प्रेम सब पर न्यौछावर कर दे। तुम इस तरह खुशियां मनाओ कि दलित वर्ग भी तुम्हारे साथ खुशियां मना सके। कवि ने इस पंक्ति में अमीरों से आह्वान किया कि वे गरीबों की हितों का भी ध्यान रखें। अमीर तो मजदूरों के मेहनत से मालामाल हो जाते हैं और इधर मजदूरों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अतः कवि ने आग्रह किया है कि दूसरों के सुख भाग को नहीं छीनना चाहिए। तुम्हें अपना विकास करने का हक है, पर ऐसा न करो जिससे किसी और का हक मारा जाए। संसार में जितने सुख के संसाधन हैं वह सब तुम्हारे लिए ही नहीं है, उसमें सबका समान अधिकार है। जिस तरह फूल पहले बगीचों की शोभा होते हैं, बाद में वृक्ष की, उसी प्रकार मनुष्य पहले पूरे संसार का सौंदर्य है, बाद में अपने देश गांव का। कवि कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो कोई पराया नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया को ही अपना घर मानता हूँ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, कवि को मानवता पर क्यों अभिमान है? तो इसका उत्तर आएगा, कवि को मानवता पर इसलिए अभिमान है क्योंकि वह मानवता के सच्चे उपासक है। उन्हें मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य प्रिय है। कवि पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि सभी मानवतापूर्वक सुख से रहे। दूसरा प्रश्न है, जात पात के बंधनों ने मानवता को क्या हानि पहुंचाई है? तो इसका उत्तर आएगा, हमारा समाज आज जातिवाद के कारण विभिन्न समूहों में बंट गया है। लोग पहले अपनी जाति के हित के विषय में सोचते हैं और वही करते हैं जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध हो। मानवीय मूल्य जातिगत स्वार्थ के आगे बौने साबित हो रहे हैं, जिससे मानवीय समाज में प्रेम, दया, सौहार्द्रता, भाईचारा, मैत्री भाव जैसे गुण सर्वथा विलुप्त होते जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि क्यों नहीं सुनाना चाहता है? तो इसका उत्तर आएगा, स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि इसलिए नहीं सुनाना चाहता है क्योंकि उनका मानना है कि यदि मनुष्य सहज प्रेम भाव से आपस में सौहार्द पूर्वक रहे तो यह धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रश्न 4 है, कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है? तो इसका उत्तर आएगा, कवि यह संदेश देना चाहता है कि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं जिसे लोग राम, रहीम, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। ईश्वर की संतान होने के कारण हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमें इस तरह क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा आदि के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। वर्तमान में जो नफरत और हिंसात्मक भय का वातावरण बना है, इसका कारण बंटवारा ही है। कवि का आग्रह है कि सभी मंदिर मस्जिद के संकुचित विवाद से ऊपर उठकर सोचे। ईश्वर तो हम सबकी आत्मा में निवास करते हैं और यदि हम सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो हमें मनुष्यत्व की उपासना करनी चाहिए, अर्थात मानव मात्र की सेवा से ही ईश्वर की सेवा हो सकती है। प्राणियों को कष्ट पहुंचाकर मंदिर मस्जिद बनाने का कोई औचित्य नहीं है। कवि कहते हैं कि जिस तरह बाग में खिले फूल पहले बाग की शोभा होते हैं, बाद में वृक्ष की, उसी प्रकार मनुष्य भी पहले
मनुष्यत्व के लिए है, बाद में किसी धर्म, जाति, देश आदि का। इसी प्रकार प्रश्न 5 है, जंग लगी जंजीर किसे और क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आएगा जंग लगी जंजीर कवि ने पुरानी परंपराओं को कहा है, क्योंकि ये परंपराएं जाति, धर्म आदि विभिन्न आधारों पर मनुष्य को बांटती है तथा उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाती है। प्रश्न 6 है, धर्म को कवि ने कुछ स्याह शब्दों का गुलाम क्यों कहा है? तो इसका उत्तर आएगा कवि का मानना है कि जहाँ पर प्रेम है वही ईश्वर है। ईश्वर तो सभी के हृदय में निवास करते हैं, उसे अन्यत्र ढूंढने की क्या आवश्यकता है। वे पुस्तकों में लिखी धर्म की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न कहता है, कवि देवत्व और अमरत्व के स्थान पर मनुष्यत्व को स्वीकारने की बात क्यों करता है? तो इसका उत्तर आएगा कवि ने देवत्व और अमरत्व के स्थान पर मनुष्यत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि कवि के अनुसार ईश्वर की सर्वव्यापी है, वे मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। देवत्व और अमरत्व को प्राप्त करने के बाद वह मनुष्य ईश्वर की सेवा से वंचित हो जाएगा, अतः मनुष्य को देवत्व और अमरत्व से बढ़कर कहा है। प्रश्न 2 है, कविताएं सभी जातियों और धर्म में प्यार और सद्भाव का संदेश देती है, परंतु हमारे समाज में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता? साथियों से बातचीत कर अपनी समझ को लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा क्योंकि हमारा समाज आज जातीय संकीर्णताओं का शिकार है। मानवीय मूल्य जातिगत स्वार्थ के आगे बौने साबित हो रहे हैं, जिससे आप समाज में मानवीय गुणों का निरंतर ह्रास हो रहा है। लोग देश हित की नहीं जाति हित को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्न 3 है, कवि के मनोभावों को सार्थक करते हुए अगर हर व्यक्ति संसार को अपना घर मानने लगे तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की दशा स्थिति कैसी होगी? चर्चा करके लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा कवि के मनोभावों को सार्थक करते हुए अगर हर व्यक्ति संसार को अपना घर मानने लगे तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की शोभा देखने लायक होगी। स्वर्ग से भी सुंदर सभी सुख संसाधनों से युक्त समाज होगा। प्रेम, दया, सौहार्द्रता, भाईचारा, मैत्री भाव जैसे मानवीय गुणों से युक्त समाज निश्चित ही विश्व बंधुत्व की बात को सार्थक करेगा। प्रश्न 4 है, कवि बनावटी दुनिया को छोड़कर वास्तविक जीवन में मिलजुल कर रहने पर जोर दे रहा है। यहाँ बनावटी दुनिया और वास्तविक जीवन से आप क्या समझते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा बनावटी दुनिया से कवि का तात्पर्य भौतिकवाद, समाज और दिखावे से है, जबकि वास्तविक जीवन से तात्पर्य समाज में प्रेम और सौहार्द से युक्त सुख शांति से सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत करना है। प्रश्न 5 है, आप विचार कर लिखिए कि मनुष्य के बीच नफरत की दीवारों को कौन खड़ा करता है और इस संदर्भ में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा जातिगत संकीर्णताओं से युक्त मन स्थिति के कुछ स्वार्थी लोग मनुष्यों के बीच नफरत की दीवारों को खड़ा करते हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहे और उनकी इस कुत्सित भावना को जो देश को बांटने में लगे हैं उसे सफल ना होने दे। तो अगला प्रश्न है, जल, पक्षी, सूर्य, सोना, धरती शब्द के दो पर्यायवाची शब्द खोजकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हम सबसे पहले इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनका उनके वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे कि पक्षी है तो इसका पर्यायवाची शब्द आएगा खग, चिड़िया, विहंग और द्विज। जल का पर्यायवाची शब्द है नीर, पानी, वारी और अम्बु। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर और भानु। सोना का पर्यायवाची शब्द है कनक, स्वर्ण, हेम और कंचन। इसी प्रकार धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, धरा, भूमि और वसुंधरा। तो दोस्तों अब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि पक्षी का होगा पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। जल का आएगा जल बिना जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार सूर्य का हमें सूर्य को सीधी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। आप इसी प्रकार और भी अन्य वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सोना का वाक्य में प्रयोग होगा सोना बहुत मूल्यवान धातु है। और धरती का आएगा वर्षा ऋतु में धरती हरी भरी हो गई है।
तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह पार्ट हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।